नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। कल यूपी के एटीएस कोर्ट ने मशहूर आलमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम समेत 14 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी है। एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इन 16 लोगों को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें बेल मिल गई थी और कल ये फैसला सुनाया गया। आपको बताते चले कि ये वही जज है जिसने चंद साल पहले गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम शब्बीर था, वो एक चाकू लेकर घुस गया था और किसी पे हमला किया था। सिर्फ एक हल्का फुल्का खरोंच आया था और इसी जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है या न्यायपालिका है, कितनी संगी मानसिकता हो गई है कि एक चाकू जिससे सिर्फ एक आदमी जख्मी हुआ था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई। वहीं पे भारत में बलात्कारी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये आप भारत की न्यायपालिका की मानसिकता को समझ सकते हैं। खैर, दूसरी बात, वहीं बरेली के पंडित शरारंजन ने कहा है कि उन्होंने अभी तक 78 से अधिक मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतरण कर कर उन्हें हिंदू बनाया है। न उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, न उन्हें कोई मुकदमा चलाया गया है। लेकिन यहाँ फर्क है दोनों में। बरेली के जो पंडित ने जो धर्मांतरण किया है वो बजाबते लीगल किया है, यानी कानूनी तौर पे किया है। लड़कियां को जो हिंदू बनना चाहती थी, वो पहले डीएम के यहाँ अप्लाई करती थी, डॉक्यूमेंटेशन करती थी कि मुझे हिंदू बनना है। वहाँ से परमिशन मिलने के बाद, जिलाधिकारी के लेटर मिलने के बाद ये पंडित जी उन्हें हिंदू बनाते थे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम अपने उलमाए दीन को देखें तो कोई भी वो लीगल प्रोसेस नहीं करते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि एक बहुत ही मशहूर आलम दीन है, उनकी एक किताब है आपकी अमानत आपकी सेवा में। हालांकि वो 10-12 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं, लेकिन यही किताब उनकी बहुत मशहूर है। और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी स्पेशली हिंदू गैर मुस्लिम जो कि अपने आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उन्हें को इस्लाम कबूल कराते हैं, यानी मुसलमान बनाते हैं। कहा जाता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अभी तक कम से कम 10,000 से अधिक गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया है। ये उनकी पहचान है, ये उनके समझाने का अंदाज है, या लोग उनसे इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसी वजह से इनकी मकबूलियत भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात कि मजहब चेंज करना या इस्लाम कबूल करना न धन के बल पे हो सकता है, न ताकत के बल पे हो सकता है। ये आदमी आपके प्यार, आपके जज्बात, आपके विचार आचार देखकर ही वो मुस्लिम बनने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम आलम दीन है वो कानून को फॉलो नहीं करते हैं। आप देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक के भी इज्तिमा में कुछ लोग खड़े होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे, हालांकि उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी, लेकिन वहाँ भी कोई कानून फॉलो नहीं होता था। असल में यही गलती हमारे आलम दीन से हो रही थी कि वो समझते थे कि चलिए भाई कोई आ गया, उसको फ़ौरन आपने कलमा पढ़ा दिया और वो इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से आपको पहले किसी को इस्लाम धर्म कबूल करना है तो उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास एप्लीकेशन दाखिल करें, अप्रूवल आने के बाद इस्लाम कबूल करना चाहिए, जैसा कि बरेली के पंडित ने किया है। इसलिए उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हाथ पे जो इस्लाम कबूल किए हैं मगर लीगल नहीं है, जो कि और जानते हैं कि अगर आप ये कहेंगे 25-30-40 साल से ये होता आ रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं और मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया दौर है। यहाँ एक एक न्यूज़ रोड पे आ जाती है, तो आपको जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये कानून फॉलो किए रहते तो आप अदालत में मजबूत होते। इसलिए आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तो ये मेरे कहने मतलब है कि इस माहौल में, इस परिवेश में जो भारत के आलम दीन है उन्हें सोचना होगा और ख़ास तौर के जो लॉ है, जो कानून है, उसको फॉलो करें और उसी के ज़रिए
जो इस्लाम कबूल करना चाहता है आप उसे इस्लाम में दाखिल करें, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया और डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद। नहीं तो फिर आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की तरह जितने भी आलिम दीन अरेस्ट हुए हैं आप उस तरह परेशान रहेंगे। दुनिया बदल रही है और ख़ासतौर 2014 के बाद भारत में मुसलमानों के ऊपर किस तरह हमले किए जा रहे हैं ये सबसे छुपा नहीं है। इसलिए लीगली कानूनी आप मजबूत रहें। ये भी मालूम है कि अदालत में कानून में भी संघी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की उम्मीद है। आप कानूनी जो है मजबूत रहे तो आपको बिगाड़ने में थोड़ा सरकार की मुश्किल होगी। उम्मीद है कि आगे अदालत से ये सभी लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि भारत कानून के अंदर सबको अपने रिलीजन चुनने का अधिकार है, रिलीजन पर अमल करने का अधिकार है। इसलिए उम्मीद है कि आगे कोर्ट में ये सभी चीज़ रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे गुजारिश है जितने भी उलमाए दीन हैं और जितने भी आलिम हैं इस परिवेश में सोचें और जो भी काम करना हो कानून के दायरे में करें। और उम्मीद है कि अगर आप कानून के दायरे में काम करेंगे तो आपके ऊपर फिर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुक्रिया आपका।